हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहें। आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ जानकारी देंगे। जो लोग घर से बाहर निकलकर काम के लिए आते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाके कुछ करेंगे, और लोग बाहर आके बहुत कुछ करते भी हैं। आप पुराने कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकले और आज वहाँ सब कुछ बना लिया है। अपने गांव से निकल के आते हैं कि काम की तलाश में, कि तो सभी को ये उम्मीदें होती हैं कि चलो चलते हैं बड़े शहर में, वहाँ जाके कुछ काम करेंगे। तो आज कुछ आपको जानकारी देंगे इसके रिगार्डिंग कि अगर आप बड़े शहर में आते हैं, दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, मुंबई जैसे शहर में आते हैं, तो आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर गांव के लोग शहर की कुछ बातों के बारे में नहीं जानते हैं और वो आते हैं और परेशान होते रहते हैं काम की तलाश के लिए। तो आज आपको 5 हम टिप्स बताएंगे जो आपके काफ़ी काम आएंगे। जो लोग वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे हम आपको जो भी जानकारी दें, जो भी आपको जॉब से रिलेटेड, आपके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो वो आपको मिल सके। तो लाइक ज़रूर करें। आज आपके जो 5 टिप्स हम बताने जा रहे हैं वो 5 टिप्स हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं और एक बड़े शहर के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको किस बात पर ध्यान देना होगा। उसमें सबसे पहले आता है कि आपको एड्रेस, आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे आपको एड्रेस क्या है, वो आपको एड्रेस क्लियर है। वहाँ आने के बाद भी आप कई बार एड्रेस पता करते हैं, तो कभी भी आप एड्रेस पता करते हैं तो वहाँ पे 2 लोगों से 3 लोगों से, क्योंकि यहाँ भी शहर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो उनको खुद आते हैं चले जाते हैं, उनको खुद इतना डिटेल में नहीं पता होता है। तो कई बार लोग गलत एड्रेस बता देते हैं। कई बार एक ही एड्रेस के 2 कॉलोनी होती हैं, 2 जगह के नाम होते हैं। तो हमेशा आप एड्रेस जब भी, एक तो एड्रेस लेके चलें, दूसरा जब एड्रेस आके वहाँ देखें तो वो भी कम से कम 2 से 4 लोगों से कंफर्म करें। उसके बाद ही आप उस पर आगे जाएं। सेकंड जो टिप्स है उसमें है आप अपने पास जो पैसे रखते हैं, जब आप शहर में आते हैं तो आप अपने पास जो पैसे रखते हैं वो पैसे कभी भी एक जगह ना रखें, एक पॉकेट में ना रखें। सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो आप 500 रुपये अपने बैग में रखें, उसमें से 200-300 रुपये अपने पॉकेट की, पैंट की जेब में अंदर रखें, और 50 और 100 का नोट आप शर्ट में ऊपर की पॉकेट में रख दें, जिससे कि आपको किराया देना है, कुछ भी देना है तो केवल 150 रुपये ही निकालें। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को डिवाइड करें। कभी भी आप अगर बड़े शहर में आते हैं, पहली बार आते हैं, तो ये आपके लिए टिप्स है, ये आपको पता होना चाहिए और ऐसे ही आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, फिर वो बहुत घूमते हैं, परेशान होते हैं, उनकी मदद के लिए कई बार कोई नहीं भी मिलते हैं। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम भी दिल्ली NCR जैसे शहर में रह रहे हैं, तो कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं सुनी हुई हैं, तो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। इसके बाद आप तीसरा टिप्स आपके लिए ये है कि जब भी आप दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में या किसी भी शहर में आप आ गए हैं, उसके बाद बस से आप आ जाते हैं, उसके बाद उस शहर में अंदर जाने के लिए आपके लिए क्या बसेज होती हैं। तो अगर दिल्ली में आप आते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे कई तरीके की बसें आपको मिलेंगी। जैसे कि एक ग्रीन कलर की बस होती है, DTC बस, जिसमें, और एक रेड कलर की बस होती है जो AC वाली बस होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस पर लिखा होगा कि ये दिल्ली से गुड़गांव आ जाएगी, दिल्ली से किसी भी जगह आई जाएगी, आपको जाना होगा। वो आप ये ना देखें कि उस बस पे ये लिखा हो और चढ़ जाएं। ये देखें कि अगर रेड कलर की बस है तो वो AC वाली बस होती है और उसका किराया महंगा होता है। अगर DTC बस जो होगी साधारण किराया लेती है, वो 10 रुपये लेगी, तो वो 40 रुपये 30 रुपये किराया लेगी, यानी आपसे काफ़ी ज़्यादा किराया पड़ेगा।
और आप गांव से आए हुए हैं, कम जॉब मिली नहीं है, तो कम से कम पहले यही चाहेंगे कि कम खर्च में ही हमारा काम चले। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको बस के बारे में जानकारी है और तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर भी आप पूछ भी सकते हैं, तो जो मैंने बताया उसके पे चढ़ने से पहले भी आप पूछ सकते हैं कि किराया कितना है। और 2 चीज़ों का और ध्यान रखिए, जब आप बस में चढ़ने जा रहे हैं तो आपका मोबाइल, आपके जो पॉकेट में पैसे हैं उनको अपना सही से चेक करिए, सही से रखिए, क्योंकि बसेस में भी कई बार पैसे चोरी हो जाते हैं। भीड़ में अक्सर जो गांव से आते हैं उनके साथ ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और फिर वो बाद में परेशान होते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर आप चेक करिए। और एक 4th टिप्स आपके लिए है, अगर आप दिल्ली में आ चुके हैं तो आपके पास आजकल वैसे सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, तो स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप उस पर भी DTC बस ऐप के नाम से एक ऐप्स आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सभी को फ़ोन चलाना आता है। सभी आजकल ऐप्स और लोकेशंस जहाँ तक जानते हैं, DTC बस के नाम से उस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना एड्रेस डाल लीजिए। वो आपको पता चल जाएगा कौन सी बस कहाँ से मिलेगी और कहाँ जाएगी, किस बस पे हमें बैठना है। तो वो भी आपको, जैसे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनसे आप बचेंगे। इसके बाद आपके लिए 5th टिप्स जो है वो है कि अगर सबसे अच्छा आजकल अगर दिल्ली में है, मुंबई में है, तो आजकल आपको पता है मेट्रोस चल रही हैं। मेट्रो सबसे सेफ है और उसमें आपका ये भी डर नहीं रहता है, वहाँ पे आपका फ़ोन और ये इस टाइप्स की चोरियाँ भी नहीं होती हैं। तो आप मेट्रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेट्रो से भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए भी जानकारी देखनी होगी। वो भी आप फ़ोन में आजकल सब कुछ देख सकते हैं, लोगों से भी पता करिए। हाँ, मेरा सजेशन यही है कि कम से कम एक एड्रेस को या एक कोई जानकारी ले रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 लोगों से पता करिए। और एक और आपको सजेशन है, जब आप दिल्ली जैसे शहर में आते हैं तो आपको कई बार डिस्टेंस पे जाना है, तो हो सकता है आपको ऑटो करना पड़े। तो जब आप करते हैं तो ऑटो भी कई बार ऑटो वाले भी आपको ठग लेते हैं। जैसे कि 1-2 तरीके के ऑटो होते हैं। एक होता है सिंगल, तो सिंगल वाले में क्या होता है कि वो महंगा किराया होता है, मतलब आपको सिंगल आपको बिठा के ले जाएगा और वो कई जगह से रूट से घुमा के आपको कुछ लोकेशन पे ले जाएगा और फिर आपसे चार्ज करेगा कि 100 रुपये दो, इतने दो। अगर कभी भी आप सिंगल ऑटो पे बैठ के जाएं तो पहले उससे प्राइस फिक्स कर लें, किराया फिक्स कर लें, तभी उसमें बैठें। दूसरे प्रकार का जो ऑटो होता है वो शेयरिंग ऑटो होता है, जिसमें आप भी बैठते हैं और भी सवारियां बैठती हैं और उनका रूट भी फिक्स होता है कि वो उस रूट से ही होके जाएंगे। उनका रूट का भी ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर घुमाएंगे। तो अगर आपके पास पैसे कम है तो कोशिश करें शेयरिंग वाले ऑटो में जाएं, और फिक्स वाले ऑटो में जब भी अगर आप जाएं तो कम से कम उससे प्राइस फिक्स कर लें। तो ये हमारे आपको 5 टिप्स बताने के लिए हैं, जो आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसे सेट्स में जो ज़रूर ये वीडियो देखें। कई लोगों को चीज़ें नहीं पता होती हैं, आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मगर आके कई बार उनके साथ ऐसा धोखा हो जाता है और वो वापस चले आते हैं, फिर दोबारा आने का मन ही नहीं करते हैं। तो पहले ही सतर्क होकर आएँ कि आपके साथ ऐसी घटनाएं ना घटें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर।